नमस्कार, मैं तन्वी तनुजा। आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। बिहार में निजी स्कूल के शिक्षकों के लिए यह उछाल का समय है। क्यों? यदि आप एक निजी स्कूल के शिक्षक हैं जो बेहतर करियर विकल्पों की तलाश में हैं, तो शायद यह बिहार में रहने का सबसे अच्छा समय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के साथ 17 अगस्त को राज्य में स्कूल के प्रधानाचार्यों के लिए एक अलग कैडर के निर्माण को मंजूरी मिली। निजी स्कूलों के लिए शिक्षकों के लिए अवसरों की बाढ़ आ गई, जो भारतीय स्कूल प्रमाण परीक्षा परिषद CISE के संबंध में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड खोलने के लिए तैयार है। पटना में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में नीतीश कुमार की घोषणा के बाद कैबिनेट की मंजूरी करीब आ गई। यह निर्णय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापिकाओं के 50% पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के केंद्र के सुझाव के अनुरूप है। बिहार प्राथमिक विद्यालयों में 45,852 प्रधान अध्यापिकाओं और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,334 प्रधान अध्यापिकाओं की नियुक्ति करने के लिए तैयार है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार सरकारी नौकरी से जुड़े संबंध लाभों के अलावा एक प्रधान अध्यापक को 50,000 रुपये या उससे अधिक का मासिक वेतन प्राप्त होने की उम्मीद है। नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाएं हैं। उम्मीदवारों के लिए आयु पात्रता 31 साल से 47 वर्ष होगी। निजी स्कूल के शिक्षकों के अलावा सरकारी स्कूलों के मौजूदा शिक्षक प्रारंभिक जांच और योग्यता के अधीन प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, जबकि कैडर नियम पहले ही तैयार किए जा चुके हैं, राज्य शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहने से पहले पदों के सृजन की औपचारिकता को जल्दी से पूरा करेगा। यह पहली बार है जब BPSC के प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती के लिए नियुक्त किया जाएगा। संयोग से BPSC मुख्य रूप से अन्य भर्तियों के अलावा राज्य सिविल सेवाओं, राज्य न्यायिक सेवाओं और राज्य इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है। यही कारण है कि सरकार का मानना है कि BPSC परीक्षा के माध्यम से स्कूल के प्रधान अध्यापिकाओं की भर्ती से कैडर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह निर्णय सरकारी स्कूलों के शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार कर सरकार को फोकस पे भी दर्शाता है। राज्य सरकार की पहल के बारे में बताते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि कैडर निर्माण का विचार नीतीश कुमार के दिमाग की उपज है। प्रेरित और शिक्षित लोगों को सरकारी शिक्षा प्रणाली में शामिल करना है। किसी भी संस्थान के लिए नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार के स्कूलों में प्रधान अध्यापक के रूप में उज्जवल और प्रेरित लोगों को शामिल होने से यह शिक्षण प्रक्रिया से एक निश्चित दिशा देगी, जिसे वांछनीय सीखने के परिणाम प्राप्त होंगे। संयोग से जबकि बिहार में छात्र आमतौर पर संख्याओं के साथ काम करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, उनमें से कई अक्सर पढ़ने, लिखने या संवाद करने जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने की बात करते हैं। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि प्रधान अध्यापकों पर नया बैच छात्रों को अपने कौशल में सुधार करने में मदद करता है। अब तक बिहार ने पंचायती राज संस्थानों को सरकारी स्कूल के शिक्षकों की भर्ती करने की अनुमति दी है, जिन्हें तथार्थ आधार पर स्कूल प्रमुख के रूप में पदोन्नत या कार्य करने की अनुमति दी गई थी। सूक्ष्म स्तरीय भर्ती प्रक्रिया को देखते हुए फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्त समेत बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोपों के चलते ये नियुक्तियां अब तक बिहार के कई स्कूल बिना आधिकारिक तौर पर नियुक्त प्रधान अध्यापकों से काम कर रहे थे। जबकि बिहार शिक्षा प्रणाली ने वर्षों में बढ़ते नामांकन, प्रोत्साहन और सरकारी खर्च में वृद्धि के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। शिक्षा की गुणवत्ता ने अक्सर वंचित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया। अब उज्जवल प्रतिभाओं को प्रधान शिक्षकों के रूप में फुल करने की कोशिश करके राज्य सरकार को समग्र शिक्षण मानकों की भी सुधार की कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आ रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।